हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, आपको याद होगा 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर और क्रीमी लेयर को लेकर, उसके विरोध में देश के तमाम दलित समाज ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी किया और तमाम सरकारों ने यह भी कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। और आपके सामने मोदी जी ने भी कहा था कि हम SC/ST आरक्षण के कोटे में कोटा नहीं देंगे, क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, अभी भी हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार बनी है, वहां के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी ने कल आदेश दे दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इस SC/ST कोटे के अंदर कोटा हरियाणा में लागू कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार को, कांग्रेस को बहन कुमारी मायावती जी ने जमकर घेरा है। आखिरकार बहन जी ने क्या कुछ कहा है, ये भी साथियों आप देख लीजिए। हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा SC समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटे की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने में, उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से भी है साबित है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के षड्यंत्र में लगी है, जो घोर अनुचित व BSP इसकी घोर विरोधी है। वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा SC/ST व OBC समाज में फूट डालो और राज करो व इनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का ही नाम BSP है। इन वर्गों को संगठित व एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। साथ ही यहाँ पर बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी व कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने उधर तेलंगाना में इस कोटे को लागू करने का फैसला ले लिया। लेकिन साथियों, आपने एक बात देखी होगी, जब से 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी व समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने अपने हाथ में संविधान लेकर तमाम रैलियां की। दलित समाज के वोट को भी हड़पा, लेकिन दलितों ने उनको वोट भी दिया। लेकिन जब इनके संविधान पर आंच आई, आरक्षण पर आंच आई, तो फिर साथियों इन दोनों पार्टियों के नेताओं के मुंह में दही जम गया। ये कुछ नहीं बोले। और जो एक तरफ राहुल गांधी लगातार बीजेपी को लेकर कहानी बताते हैं कि अडानी अंबानी को मोदी जी ने पैसा दे दिया, साथियों आज तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना की सरकार को जो वहां के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, उनको आज अडानी ने 100 करोड़ रुपए का चेक दिया है। यानी कि एक तरफ राहुल गांधी की कांग्रेस अडानी से पैसा ले रही है और एक तरफ दूसरों पर आरोप लगाती है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि ये दोनों की दोनों सरकारें, दोनों की दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये हमेशा SC/ST व OBC के विरोधी रही है। इन दोनों पार्टियों ने कभी भी हमारे देश में पूरी तरह संविधान को लागू ही नहीं किया। अगर ये पार्टियां संविधान को लागू कर दे पूरी तरीके से, तो साथियों हमारे देश के SC/ST व OBC समाज के लोगों के जीवन में सुधार आ जाएगा। लेकिन ये लोग इनके जीवन में जरा सा भी सुधार नहीं चाहते। और साथियों इसीलिए इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के बहुजन समाज पार्टी ने, चंद्रशेखर रावण जी ने और तमाम बहुजन दलों ने, जो खासकर SC समाज से आते हैं, उन सब ने भारत बंद में हिस्सा लिया और भारत बंद को सफल बनाने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी देश की बीजेपी सरकार इस फैसले के खिलाफ कोई भी अध्यादेश लेकर नहीं आई है और इस फैसले का लगभग तमाम राज्य स्वागत करने पर उतारू हैं, जैसे तेलंगाना, हरियाणा। तो साथियों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बहन कुमारी मायावती जो मुखर होकर बोल रही है इस फैसले के खिलाफ, क्या इस फैसले को बीजेपी सरकार वापस लेगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।